Hello maths visitors, this is Varun Singhal again with my new video which is division of integer. In this video we are going to discuss about how can we divide a positive integer by a negative integer or a negative integer by a positive integer. We will also discuss about how can we divide a negative integer by a negative integer. हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं और किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और एक और चीज, हम किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको डिवीजन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए डिवीजन होता क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या होता था, रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते थे। ओके, तो उसी तरह से मैंने आपको जब रिपीटेड एडिशन समझाया था नंबर लाइन पर, तो हमने देखा था नंबर लाइन पर रिपीटेड एडिशन करते टाइम हमने जीरो से उसको स्टार्ट किया था। तो हमारा ये जो इनवर्स ऑपरेशन है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अप टू जीरो। डिवीजन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, और जो कहां तक किया जाता है, जीरो तक किया जाता है। ओके। तीसरी चीज, जब भी हमें कुछ, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ पेन्स हैं, बॉल्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वहां हम डिवीजन का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है डिवीजन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिवीजन क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो इसको, इन तीनों चीजों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 24 पेन्स अमंग 6 स्टूडेंट। सपोज कीजिए मेरे पास 24 पेन्स हैं और मुझे उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 स्टूडेंट में। तो इसको करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। ठीक है, एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और एक है डायरेक्ट डिवीजन मेथड। आपने अर्लियर क्लासेस में ये दोनों ही मेथड समझे भी होंगे, बट इसको एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कितने पेन है, 24 पेन्स हैं, और स्टूडेंट कितने हैं जिनमें मुझे वो पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली 6 स्टूडेंट हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उन 24 पेन्स में से एक एक पेन सभी स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। तो मेरे पास कितने पेन कम हो जाएंगे, क्योंकि 6 स्टूडेंट हैं तो मेरे पास 6 पेन कम हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। अब मेरे पास कितने पेन बचेंगे, 6 पेन देने के बाद 8 पेन बचेगा। और इस केस में हम देखेंगे कि हर एक बच्चे के पास अब कितने पेन पहुंच गए, हर एक बच्चे के पास एक पेन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने एक एक पेन हर एक बच्चे को दिया, और फिर मेरे पास 6 पेन और कम हो गए, और अब मेरे पास कितने पेन बचेंगे, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 पेन। और हम देखेंगे इस तरह से कि हर एक बच्चे के पास 2 पेन पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, सेम प्रोसेस हमने यूज किया, और फिर से हमने 6 पेन ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए, और हमारे पास बचते हैं 6 पेन। और इस बार हर एक बच्चे के पास 3 पेन होंगे। इसी प्रोसेस को हमने फिर से आगे बढ़ाया, और 6 पेन फिर से हमने उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और लास्ट में हमारे पास कितने पेन बचे, 0 पेन बचे। और हमने लास्ट में देखा कि हर एक बच्चे के पास अब 4 पेन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरे पास 24 पेन्स थे, हमने उनको 6 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमने देखा कि हर एक बच्चे के पास लास्ट में 4 पेन पहुंच जाते हैं। तो यही है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड।
इसी तरह से हम समझ सकते हैं, अगर हमें कोई डिवाइड करना है, मीन्स किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, तो इस मेथड के थ्रू हम जब तक माइनस करते हैं उसी नंबर से, सेम नंबर से जिससे हमें डिवाइड करना है, जब तक कि हमें जीरो नहीं मिल जाता। और जितने स्टेप में, जैसे कि इस केस में हमें 1 2 3 4 स्टेप में जाकर जीरो मिला है, तो 4 ही इसका आंसर होगा, मतलब कि 4 हर एक बच्चे के पास पेन पहुंचे। ठीक है, तो जितने स्टेप में आपको जीरो मिलेगी वही उसका आंसर होगा, रिजल्ट होगा उस डिवीजन का। ठीक है, तो ये है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डिवीजन मेथड की। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हमने समझा था कि रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस था, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज किया था। तो सेम रीजन यहाँ पर भी है, क्योंकि जो डिवीजन का ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है डिवीजन के लिए डायरेक्ट डिवीजन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, देखिएगा, जिस नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसे हम इधर साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसकी मल्टीप्लाई इस 6 के साथ करने पर या तो इस 24 से कम नंबर मिल जाए या इसके इक्वल मिल जाए। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर 4 है, जिसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें इसके इक्वल नंबर मिल जाता है 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, तो हमें मिलता है 0। ठीक है, तो जब भी हमारे को ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो या तो इस 6 से छोटी होती है या 0 के इक्वल होती है, तो हमारा डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाता है, वहीं रुक जाता है। ठीक, इस नंबर को जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलता है इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो डिवीजन प्रोसेस में कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, टर्म्स हैं, जिनको मैं यहाँ लिख रहा हूं। सबसे पहले होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। दूसरा नंबर होता है डिवीजर। डिवाइजर जो होता है ये वो नंबर होता है जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। ओके, और एक नंबर होता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट वो नंबर होता है जो डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। रिमाइंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब रिमाइंडर का एक मेन रोल है, जब रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि डिविडेंड डिवीजर से कंप्लीटली डिवाइड है, और 0 नहीं मिलता है रिमाइंडर, तब हम कहते हैं डिविडेंड डिवीजर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट डिवीजन मेथड है। इसमें एक रिलेशन मैं लिख सकता हूं, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवीजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। जब हम डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करते हैं तब हमें क्वोशिएंट मिलता है, और ये जब है जब हमारा रिमाइंडर 0 है, मीन्स ये मैं लिखा है कंप्लीटली डिवीजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद एक रिजल्ट जब हम चेक करते हैं अपने डिवीजन को, आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वो रिजल्ट क्या था, वो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिजल्ट हमारा उस केस में भी यूज होता है जब हमारा कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इंटीजर के डिवीजन की, तो मैं यहाँ बस बात करूंगा कंप्लीट डिवीजन की। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के डिवीजन में हम जाएंगे, लेकिन हम कंप्लीट डिवीजन पे बात करेंगे, तो हम इस वीडियो में रिमाइंडर को 0 ही लेकर के चलेंगे। ओके, सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के डिवीजन की। मीन्स के किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसे समझने के लिए हम अर्लियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, जिसमें हम किसी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट से 2 डिवीजन स्टेटमेंट फाइंड करते थे। आपको याद होगा अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जब 5 × 6 = 30 है, इस तरह से 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, तो आप उससे 2 ये डिवीजन फैक्टर लिख सकते थे। 30 मीन्स के इस प्रोडक्ट को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं
तो हमें दूसरा नंबर मिलता है। और सिमिलरली अगेन इसको हम दूसरे नंबर के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दो नंबर्स का दो डिवीजन स्टेटमेंट फाइंड कर सकते थे किसी भी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहां से मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूं, अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और उनका डिवीजन करता हूं, मीन्स कि अगर हमारा डिविडेंड और डिवीजर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो क्यूशेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो उसके लिए इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम किसी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, और जब दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करता हूँ किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपको याद होगा क्या करते थे, हम उन नंबर्स को एज ए होल नंबर हम मल्टीप्लाई करते थे और उस प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव साइन पुट करते थे। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे डिवीजन स्टेटमेंट क्या बनेंगे, -30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -5 एंड -30 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू 6। ये दो डिवीजन स्टेटमेंट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैं एक नेगेटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूं तब हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट में नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। दैट मीन्स आई कैन से ऑल्सो इफ आई डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर आई गेट ए नेगेटिव इंटीजर एज क्वोशिएंट। ठीक है, एंड इफ आई डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर एज क्वोशिएंट। ठीक है, हम एक और ले लेते हैं। अगर हम 5 मल्टीप्लाई -6 लिखते हैं तब भी हमें -30 मिलेगा। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, -30 सॉरी दोनों ही नेगेटिव ले लेते हैं हम, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू -5 एंड 30 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू -6। तो यहां से हम यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर एज क्वोशिएंट। ठीक है, जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तब हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। तो कहने का मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन सभी स्टेटमेंट से कि जब भी हमारा डिविडेंड और या फिर डिवीजर इनमें से कोई एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है तो हमें क्वोशिएंट नेगेटिव मिलता है। और जब भी हमारे डिवीजर और डिविडेंड दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो फ्रेंड, इन डिवीजन स्टेटमेंट से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए सबसे पहले जब हमारे पास दोनों ही इंटीजर मींस डिविडेंड और हमारे डिवीजर दोनों ही नंबर जो थे वो कैसे थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, तब हमें क्या मिला था, पॉजिटिव क्वोशिएंट मिला था। तो हम इसको कह सकते हैं व्हेन वी डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी गेट पॉजिटिव क्वोशिएंट। ओके, जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, अब फिर हमने देखा इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन वी डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर। जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं और या फिर ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, जब एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तब हमें उनके डिवीजन प्रोसेस के लिए क्या करना होता है, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर, उनको होल नंबर मान करके हम डिवाइड करेंगे। जैसे इस केस में -30 डिवाइडेड बाई 6 करना है तो हम पहले क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, इन दोनों को होल नंबर मान करके डिवाइड करेंगे जिससे हमें +5 मिलेगा। फिर आगे क्या करते हैं, डिवाइडेड देम एज होल नंबर एंड पुट ए नेगेटिव साइन या माइनस साइन बिफोर क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट के आगे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। ये हमें कब करना है, जब हमारा एक या तो डिविडेंड या फिर डिवीजर कोई एक पॉजिटिव हो
और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तब हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस चीज को हम इन जनरल कैसे लिख सकते हैं उसे देखिएगा। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और इस तरह से डिवाइड करता हूं a डिवाइडेड बाई नेगेटिव b। ठीक है, नेगेटिव b हमारा क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि b क्या है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, या फिर नेगेटिव a डिवाइडेड बाई b। अब आप देख सकते हैं यहाँ डिवीजन नेगेटिव है और यहाँ डिविडेंड नेगेटिव है। जब भी इनका डिवीजन करेंगे तो इनको होल नंबर मान करके डिवाइड करेंगे, a डिवाइड b, और उसके आगे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। यहाँ हमारा b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर ये 0 हो गया, हमारा b क्या है यहाँ पर डिवीजर है, और डिवीजर 0 हो गया तो ये डिवीजन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन वी डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाई ए नेगेटिव इंटीजर, जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर। यहाँ पर भी हम इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे, पहले होल नंबर मान करके डिवाइड करेंगे एंड पुट ए पॉजिटिव साइन। इस बार क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन पुट करेंगे किसके आगे, बिफोर क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट के आगे हम एक पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे। जैसे इस केस में नेगेटिव 30 डिवाइडेड बाई -5 है, नेगेटिव 5 है, तो इसको डिवीजन करने के लिए हम 30 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे जिसकी वैल्यू 6 आती है, और उसके आगे पॉजिटिव साइन ही रखना है। ठीक है, और इन जनरल हम इसको कैसे कह सकते हैं, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन नेगेटिव a डिवाइडेड बाई नेगेटिव b इज इक्वल टू a डिवाइड b। ठीक है, एज ए होल नंबर डिवाइड हम उनको कर देंगे और पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिवीजन किसका, इंटीजर्स का, जिसमें हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का हम डिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो डिवीजन ऑफ इंटीजर, जिसमें हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना सीखा, और सीखा कि किसी नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर किस तरह का क्वोशिएंट मिलता है। हम अपनी अब आगे की वीडियो में बात करेंगे इन डिवीजन के लिए प्रॉपर्टीज की, जो हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, और हम सीखेंगे कि किस तरह से जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड क्यों आता है, वो किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, ये देखेंगे। 1 से डिवाइड होने पर हमें क्या मिलता है, और किसी नंबर के द्वारा 0 को डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। प्लीज इसको जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मैथ्स विजिटर को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी लोगों को इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसपे मैथ्स विजिटर के नाम से, जिसको आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेंगी इस चैनल के रिगार्डिंग।